Hello students. So previous class में हमें डिस्कस करना अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो दुनिया में हमें देखी सारी जो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होछन. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ. May it be plants, may it be animals, may it be microorganisms. The different type of living organisms are there, and as because there is a diversity of living organism, हमको सेमानकु भल करी आइडेंटिफाई करवाटा तांको क्लासिफाई करवाटा बहुत नेसेसरी ही है. क्या है जे कि जदि आमे तांको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नाही करि परमा क्लासिफाई नाही करि परमा तांकर स्टडी आमे नाही करि पारु कि तांकर विषय रे आमे किछि नोआ टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशंस कि टैक्सोनॉमिकल एड्स माने में तार हेल्प नाही नि पारु. ठीक अछि. तो आज क्लास में डिस्कस करना अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो हमें स्टार्ट करना फ्रॉम द बिगिनिंग. कितना वर्ड्स पहला जाने जाऊं तापरे हमें क्लासिफिकेशन की जिमा. बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी और डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स in the world or in a particular habitat. तो टोटल दुनिया रे जते डिफरेंट टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन जते डायवर्सिटी अछि माने जते वैरायटी अछि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो सताय को आसी बायोडायवर्सिटी. एक्चुअली बायोडायवर्सिटी दुईटा वर्ड रो बना है. बायो माने लिविंग, डायवर्सिटी माने वैरायटी. ओके. तो टोटल दुनिया रे जते डिफरेंट टाइप रो ऑर्गेनिज्म अछन तांकर वैरायटी और तांकर स्टडी के हम बायोडायवर्सिटी कहउछु कि किन पर्टिकुलर एरिया रे पर्टिकुलर हैबिटेट रे पर्टिकुलर रहबार जगह रे जदि केते अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन सता के भी हमें बायोडायवर्सिटी कहि पारमु. Now का हैला जे क्लासिफिकेशन करबा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन. See, as I told you, it is very important to identify and classify living organisms. So what is the necessity? The necessity टा काना पहला हैला हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. देखो जते बेल तक हमें ताको प्रॉपर्ली क्लासिफाई नै करम हमें ताको आइडेंटिफाई नै करि पार. लाइक टेक द एग्जांपल जदि गुटे प्लांट ते देखलो तो देखु से हम कहउछ प्लांट है बोली केनता कि जानो छ प्लांट है बोली because तार ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ही छै. जदि तार क्लोरोफिल थिबा, जदि तार लीव्स थिबा, जदि तार स्टेम थिबा, जदि से फ्लावर बियर करतो से प्लांट है. तो ई जन कैरेक्टरिस्टिक हम जानो छ केनता जानो छ. ई आइडेंटिफिकेशन केनता रे होछ. इट इज बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन. The second point है to understand similarities and dissimilarities between organisms. तो ये different type of living organism अछन तांकर भितर केतेरा जिनिस सिमिलर थिसी केतेरा जिनिस डिसिमिलर थिसी. और सेटा हमर लागि बहुत नेसेसरी है बिकॉज़ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करसन. So within an ecosystem different living organisms play very unique role. They are very necessary. So in that condition certain similarities are there between living organisms, certain dissimilarities are there. So identification of all these similarities and dissimilarities is necessary. So that is the reason we should do classification. Third point, to understand interrelationship. Interrelationship माने हल्ला कि गुटे ऑर्गेनिज्म आ गुटे ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंडेंट आए. चलो ना एग्जांपल टे नेजा गुटे ग्रासलैंड रो गोटे ग्रासलैंड रे देखो सनो ग्रास मिलिबा. ग्रास और तमे कहि पारो गुटे टाइप प्लांट है सेटा जेंटा कि फोटोसिंथेसिस करके निजर फूड बनासी ना से ग्रासलैंड रे कितरा ठेकुआ थाई पारन के हरिण थाई पारन. हरिण कि ठेकुआ जेंटा हेले से माने घास खाई कर निजर फूड नेसेसिटी फुल अप करछो. माने यहा दे हरिण माने ठेकुआ माने घास ऊपर डिपेंडेंट हेले. At the same time सनो मे बी टाइगर, लायन, वुल्फ, जैकल एंड द टाइप ऑफ प्रेडेटरी एनिमल्स थाई पारन. से माने से हार्बिवोरस एनिमल्स खाई के तांकर पेट भरले. तो इनो देखो गुटे ऑर्गेनिज्म आ गुटे ऊपर डिपेंडेंट आए आइदर फूड लगी हो कि समटाइम शेल्टर लगी हेसी. तो ये सब जिनिस लगी तांकर भितर गुटे रिलेशनशिप आसी जैसे सेटा के हम कहसु इंटर रिलेशनशिप. तो तीन नंबर पॉइंट हला टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप्स. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल पहला थरो क्लासिफाई करथिले एंड दैट इज द रीजन हम एरिस्टोटल के फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहसु बिकॉज़ पहला थरो से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करबार चेष्टा करथिले. ठीक अछि. तांको क्लासिफिकेशन 100% हमें यहाँ दे फॉलो नहीं करवा कारण से टाइम जन क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल देते सेटा कंप्लीटली साइंटिफिक नहीं थे. It is not completely scientific. That is the reason we did not follow Aristotle's classification. But yes, some part of Aristotle classification is still being followed. Now this is Aristotle on your screen. तुम देखी पारो এটা হলে Aristotle. और से क्लासिफिकेशन काना करले he classified living organisms into plants and animals. से दुईटा न क्लासिफाई करले गोटे कहले plants जार ग्रीन लीफ अछि जे माने फोटोसिंथेसिस परसन निजर फूड निजे बने परसन गुटे जगह रे अटैच है कि लाइफ लॉन्ग रही जासन सेटा माने हेले प्लांट्स. एनिमल्स केनटा जेन माने अलगा मान को फूड लगी डिपेंडेंट आन हार्बिवोरस होन, कार्निवोरस होन कि ओमनिवोरस होन दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड. तो से मान को से एनिमल्स कहि देले. ठीक अछि. अगेन एनिमल्स के से दुईटा पार्ट डिवाइड करले एनाइमा एंड इनाइमा. एनाइमा से एनिमल्स जहार रेड ब्लड नहीं है. ओके. तो जेन एनिमल रो रेड ब्लड नहीं था सेता के से एनाइमा कहले
आ जेन एनिमल रो रेड ब्लड थिसी से तांगु से इनाइमा कहले. Okay, so this was the classification done by Aristotle और सत्य तांगु फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहायছে. Okay, let us see कि आउ काना क्लासिफिकेशन आसला. The next classification जेंटा आसला सेटा के Linnean classification कहाला because it was given by Carolus Linnaeus. तो सेटा बुझवार आगे गुटे वर्ड टे हमें देखि दो taxonomy. Taxonomy माने काना? Taxonomy is a branch of science that deals with identification, classification and nomenclature of living organism. तो taxonomy branch तीनटा जिनिस संगे डील करसी. पहला जिनिस हला identification. माने तमे ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफाई करो. देखो चिन्ह सेटा काना है. सेटा गोटे प्लांट है, सेटा गोटे फंगस है, सेटा गोटे एल्गी है, सेटा गोटे एनिमल है, प्रोटोजोआ है, काना है. पहला आइडेंटिफाई करबो. चिन्ही सारला परे ताके क्लासिफाई करबो. क्लासिफाई करबो कि हां एटा ई किंगडम के बिलोंग करूछे कि एटा ई फाइलम के बिलोंग करूछे, ई जीनस के बिलोंग करछे, ई स्पीसीज के बिलोंग करछे. ताके पहला क्लासिफाई करो, ताके ग्रुपिंग कर दबो. ग्रुपिंग करि सारला परे ताके गोटे ना दिया है साइंटिफिक नेम. So the scientific naming process is called as nomenclature. Okay, तो taxonomy रे तीनटा जिनिस इंक्लूड है सी identification, classification and nomenclature, right? तो Carolus Linnaeus did this classification जहाँ के कहला Linnean classification. तो आज जेन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें फॉलो करूछु सेटा इतार ऊपर बेस्ड है. Carolus Linnaeus रो क्लासिफिकेशन ऊपर बेस्ड है. Carolus Linnaeus के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को आइसी इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी फॉर टू रीजंस. दुईटा रीजन लागि तांको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को आइसी. तो टैक्सोनॉमी रे काना काना हमें देखुछु गुटे आइडेंटिफिकेशन, गुटे क्लासिफिकेशन और गुटे साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर. Carolus Linnaeus introduced the two kingdom classification and binomial nomenclature. तो Carolus Linnaeus two kingdom classification introduce कले a binomial nomenclature introduce कले. सेथिर लगी तांको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोली कुहा गला. तो से क्लासिफिकेशन भी कराले आ साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस टा भी कंडक्ट करथिले. ठीक अछि. तो इटा हले Carolus Linnaeus जेंटा तुम स्क्रीन रे याद डिस्प्ले हला. इनिशियली जेते भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिले सेटा दुईटा किंगडम रे क्लासिफाई हेतले. जेंता हमें कहला Carolus Linnaeus टू किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले. देयर आर ओनली टू किंगडम्स. व्हाट वर द किंगडम्स? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो दुईटा नो किंगडम थिला जेंटा Carolus Linnaeus डिवाइड करथिले. बट विथ टाइम हमें जानला कि खाली प्लांट और एनिमल नाइन नो बहुत अलग अलग टाइप रो ऑर्गेनिज्म भी अछन जेंता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सन अछन. तो वंस वी कम टू अंडरस्टैंड कि देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस सिस्टम टा चेंज हे गला. जेंटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन थिला सेटा कन्वर्ट हेगला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रे. सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज कन्वर्टेड इनटू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट वाज डन बाय Ernest Haeckel. Now this is a picture of Ernest Haeckel. जेने फोटोग्राफ टा आपण देखले याद एटा हला Ernest Haeckel रो फोटोग्राफ. तो से काना कोले से प्लांट और एनिमल बाहर है से आउटे नवा किंगडम क्रिएट कोले जहा के से ना देले प्रोटिस्टा. In the Protista kingdom there are microorganisms. तो से microorganisms माने प्रोटिस्टा रे इंक्लूड कर देले. तो यहाँ दे तीनटा किंगडम ही गला. प्रोटिस्टा, प्लांट एंड किंगडम, एनिमल किंगडम. तो सदाई को गला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. फिर पछे का देखा गला जेन हमें प्रोटिस्टा कहला, जेन हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म कहला सेटा फिर दुईटा टाइप रछन. से माने आइदर प्रोकैरियोटिक हे पारन कि यूकैरियोटिक हे पारन. तो फॉर दैट रीजन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा गला एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एच.एफ. कोपलैंड. এটা হলে H.F. কোপল্যান্ড. তো H.F. কোপল্যান্ড কানা কলে সে দেখলে কি প্রোটিস্টা রে দুইটা টাইপ র অর্গানিজম অছন. গুটে প্রোক্যারিওটিক আর গুটে ইউক্যারিওটিক. প্রোক্যারিওটিক মানে যাহার প্রিমিটিভ নিউক্লিয়াস আছে. মানে তাଙ୍କ নিউক্লিয়াস ওয়েল ডিফাইন্ড নাই से. সেতরে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নাই থাকে. সেতরে নিউক্লিওলাস নাই থাকে. সেতরে ক্রোমোজোম ফর্ম নাই হিতা. তো সেটা কি সে কहिले প্রোক্যারিওটিক. ଆଉ ଆର ସେଲଟା ହେଲା ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ ସେଲ जेंटा कि वेल डेवलप न्यूक्लियस अछि. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिसी, न्यूक्लियोलस थिसी, न्यूक्लियोप्लाज्म थिसी. सेतरे जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हेकरी क्रोमोसोम हेसी. तो ई सबु एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सेल के यूकैरियोटिक सेल कोहा वाला. ठीक अछि. तो दुईटा टाइप रो सेल अछि ताके डिटेल्स रे पढना याद खाली जानि तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. तो बेस्ड ऑन दैट थ्री किंगडम फोर किंगडम रे कन्वर्ट हे गला. तो से चारटा किंगडम काना काना बनाले. पहलाटा से कहले मोनेरा जेंथरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थिले. सेकंड टा से कहले प्रोटिस्टा. तीन नंबर टा हला प्लांट किंगडम और चार नंबर टा हला एनिमल किंगडम. सो देयर आर फोर किंगडम्स. What were they? First one was Monera, then Protista, then Plant Kingdom, and then Animal Kingdom. But again, there was a little problem. Problem is this: कि scientists found कि जन Plant Kingdom होचे सेतरे कितरा organism होचन जिना plant in the disson, किंतु से माने plants नहीं से. तो five kingdom classification introduce करा गला by Robert H. Whittaker. Now this is Robert H. Whittaker. तो से five kingdom classification introduce कले. सेतरे काना होचे पांचटा kingdom.
से काना कले प्लांट किंगडम रे जेन ऑर्गेनिज्म थिले जेंटा प्लांट एंड दिसुथिले किंतु प्लांट्स नाइ से सेमान को से अलगा कर देले सेटा हेले फंगस तो कीपिंग दैट इनटू माइंड से आउटे नुआ किंगडम ऐड कर देले फंगस या फिर किंगडम फंगी ठीक अछि तो सेनु चार किंगडम ता पांच किंगडम हे गला काना फर्स्ट हला मोनेरा सेकंड हला प्रोटिस्टा तीन नंबर टा हला फंगी चार नंबर टा हला प्लांटी और पांच नंबर टा हला एनिमालिया so this is known as the five kingdom classification okay तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देले सेतरे पांचटा किंगडम देले मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एंड एनिमालिया so this is about the kingdom classifications or in brief we can say the biological classification system okay thank you students